अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो है वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब गलियां बंद होती हैं तो जंग होती है, ये एक पुरानी कहावत है। इस कहावत पर लगता है कि अमल होने को है और अहले वतन इसका मुज़ाहरा अमली तौर पर देखने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले और अंदर की बातें जानने वाले पंडितों का कहना है कि भाई साहब गल वध गई है, घर के बेदियों ने कप्तान की लंका ढा दी है। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान कितने हैं जो मुश्तरका हस्बे इख्तलाफ से जा मिले हैं, ये नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अब तक पीटीआई के अरकान असम्बली जो पीपल्स पार्टी के कैंप में जा बैठे हैं उनका नंबर शुमार 12 हो गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के 2 और भी ग्रुप हैं जो हाथ में नो मोर कप्तान के बैनर्स उठाए हुए हैं, जिसमें एक ग्रुप इमरान खान का दोस्त जहांगीर तरीन का है तो दूसरा अलीम खान का। कप्तान ने अपने स्पिनर्स के दाव पेच भी लगाए तो फास्ट बॉलर्स का जोर भी लगा कर देख लिया, आंखें भी दिखा ली तो मिन्नतों के सेशंस भी चला लिए, मगर क्या हुआ कि जिनके हाथ में स्टीयरिंग है बकौल कप्तान के वो जानवर न्यूट्रल हो गए हैं। ये सारी सूरत हाल में पंडितों का कहना है कि कप्तान के बचने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। इस सूरत हाल में कप्तान क्या करेगा, या यूं कहा जाए कि कप्तान के पास कौन कौन से ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारे ख्याल में इमरान खान के पास बतौर वज़ीर आज़म के 6 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस नंबर 1, आने वाले हफ्ते में कुछ भी करके असल ताकतवर कुव्वतों यानी आर्मी चीफ को अपने साथ मिला ले, फिर तो हारी हुई बाजी अब भी जीती जा सकती है। ऑप्शंस नंबर 2, जहांगीर तरीन और अलीम खान के आगे झुक जाए और उनकी शराइत पर नौकरी शुरू करे तो फिर भी बाजी पलट सकती है। ऑप्शंस नंबर 3, इस्तीफ़ा दे दे और सियासी बयान जारी करे कि मैं एक मरतबा फिर अवाम के पास जाता हूँ, वो मुझे भारी मैंडेट के साथ दोबारा एतमाद करके हुकूमत में लाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, अपने पार्टी के मुनहरिफ अरकान को मुखालफत में वोटिंग करने से रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रुजू करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह अपने पसंद के जनरल को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करके जनरल कमर जावेद बाजवा को झटका दे सकते हैं। इस वक्त ये भी करना मुश्किल होगा क्योंकि चीफ को अगर हटाया गया तो आर्मी बहैसियत अदारा खामोश नहीं बैठेगी और फिर मुल्क में 12 अक्टूबर 1999 का एक्शन रिप्ले होगा और फिर सब ख़त्म। ऑप्शन नंबर 6, ना खेलेंगे ना खेलन डांगे, यानी सदारती हुक्मनामे ज़रिए मुल्क में एमरजेंसी लगाकर थोड़े दिनों के लिए अपनी गेम ऑन रखने के लिए बंद गली से निकल आए। अंदर की खबर पर नज़र रखने वाले इमरान खान को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि वो इक़्तिदार की एक रात भी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और जाते जाते इस ऑप्शन पर अमल करते मुल्क में एमरजेंसी लगाने का ऐलान करेंगे। तस्दीक शुदा इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और उनके सीनियर तो नज़दीकी साथियों से मिलकर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इन्हीं के ज़राए बताते हैं कि अगर इनके हाथों से सब कुछ निकल गया जिसके इम्कानात वसी से वसी होते जा रहे हैं तो पार्लियामेंट के बाहर तसादुम कराया जाएगा और 27 मार्च को लाखों का मजमा पार्लियामेंट के बाहर लगाने का ऐलान इसी इम्कान का पेश ख़ीमा है। मुश्तरका अपोजिशन पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को असम्बली में लाने के लिए ज़रूर बंदे लाएंगे। 27 और 28 की बीच वाली रात को हालात ख़राब कर दिए जाएंगे और ऐसे माहौल में मुल्की सालमियत को ख़तरा बताकर एमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि कप्तान अपनी शिकस्त आंखों से देख रहे हैं, इसलिए अपना होमवर्क मुकम्मल करके रखा हुआ है, बस एमरजेंसी लगाने का ऐलान करने की देर है। और ये अमल इमरान खान की अपनी ही सियासत पर अपना ही खुदकश हमला साबित होगा। ये अलग बात है कि इस एमरजेंसी को अदालत पहली ही शनवाई में उड़ा कर रख देगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।